आपको दोबारा डाटा फ्रेम बनाने जा रहा हूँ, लेकिन डिक्शनरी की मदद से। डिक्शनरी की मदद से मैं आपको डाटा फ्रेम को बना रहा हूँ। इसमें क्या है कि वही इंपोर्ट पांडाज एचपीडी, इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि पांडाज मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट किया और उसका ऑब्जेक्ट पीडी लिख दिया। दूसरा चीज़ कि ऐसा नहीं कि आपको बार बार इंपोर्ट पांडाज एचपीडी लिखना पड़ेगा। एक बार आप इंपोर्ट पांडाज एचपीडी लिख दिए तो फिर आप उसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इंपोर्ट पांडाज, ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फ्रॉम पांडाज इंपोर्ट ऑल मॉड्यूल, एस्टेरिस्क मतलब ऑल मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा। तो तीनों का मतलब एक ही होता है, आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो हम पहला वाला ही मानते हैं, पहला वाला लेकर चलते हैं आपको, ठीक है। तो इंपोर्ट पांडाज एचपीडी। अब डिक्शनरी के द्वारा डाटा फ्रेम कैसे बनेगा उसके लिए आपको बता रहा हूँ। x बराबर पी डी डॉट डाटा फ्रेम, डी बड़ा एफ बड़ा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट स्टार्ट। मान लीजिए किसी का नाम दिए, नेम, ये ब्रैकेट जो होता है, ये करली ब्रैकेट के बाद जो आया वर्ड, ये आपको कॉलम बन जाएगा। और डिक्शनरी का मतलब होता है कि की और वैल्यू के बीच में कोलन होता है, दो डॉट, इसको इंग्लिश में कोलन बोलते हैं, कोलन। तो डिक्शनरी में क्या होता है ना कि ये पहला वाला की बन जाता है और बाद में जो आप वैल्यू देंगे वह डाटा देंगे, वह वैल्यू बन जाएगा। और की वैल्यू को मिला करके आइटम बोलते हैं। अब हम सपोज 4 नाम दे रहे हैं। मान लीजिए कि नाम है किसी का राज, पीयूष, रजनीश, मनीष। की के बाद ये वैल्यू 4 स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने वैल्यू डाल दिया। नेम क्या बन जाएगा? की कॉलम बन जाएगा। ऑर्डर की कॉलम बन जाता है, ये बाहरी की है ना, ऑर्डर की कॉलम बन जाता है और ये सब वैल्यू बन जाएंगे। दूसरा की मैंने दिया सपोज दैट एज, एज दिया। एज सपोज दैट हम 4 दे रहे हैं, 10, किसी का 20, 30, 40। ये 4 स्टूडेंट का 4 एज हो गया, 10, 20, 30, 40। एक और हम कॉलम ले रहे हैं, उसका नाम है एड्रेस। और इस कॉलम में हम 4 एड्रेस भी ले रहे हैं, USA, UK। स्ट्रिंग को सिंगल कोट में एनक्लोज करते हैं, सिंगल कोट या डबल कोट, किसी भी चीज़ में आप एनक्लोज कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग को, नेम को नहीं, नंबर को नहीं, स्ट्रिंग को, अक्षर को सिंगल कोट में आप एनक्लोज कर सकते हैं। तो ये 4 एड्रेस हो गए। उसके बाद करली ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर राउंड ब्रैकेट बंद कर देंगे। बंद करने के बाद प्रॉम्प्ट आ गया, मतलब डाटा फ्रेम हमारा सही ढंग से बन गया। अब चेक करेंगे, एक्स क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हैं और प्रिंट एक्स क्लिक करके भी आप सही कर सकते हैं, देख सकते हैं डाटा फ्रेम बन गया। इंडेक्स मैंने इसमें सेट नहीं किया था, इसलिए 0 1 2 3 बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स पांडाज में 0 1 2 3 से स्टार्ट करता है, 0 से स्टार्ट करता है। 3 कॉलम बन गया, नेम, एज, एड्रेस, उसके वैल्यू बन गए। और इंडेक्स मैंने सेट नहीं किया था, इसलिए 0 1 2। अगर आप चाहते हैं इंडेक्स सेट करना तो आप इंडेक्स सेट कर सकते हैं। फिर से हम अगर बिना लिखे चाहते हैं कि पिछले वाला कमांड को दोबारा हम ले आ दें, बिना लिखे पहले वाले कमांड को मैं रिवर्स करूं, तो यहाँ पर एक्स पर आकर के आप एंटर मार दीजिए और यहाँ पर आप
इंडेक्स सेट कर दीजिए, कर्ली ब्रैकेट के बाहर इंडेक्स सेट कर दीजिए, कॉमा इंडेक्स। अब ये इंडेक्स आप अपने मर्जी से सेट करने जा रहे हैं। इंडेक्स सपोजिट हम दे दिए, इंडेक्स में मैं दे रहा हूं आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। ये इंडेक्स सेट हो जाएगा। इसके बाद चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। इसको हमारा 3 एरो का प्रॉम्प्ट आ गया, मतलब कि ये सही है। चेक कर लेंगे प्रिंट एक्स से, इंडेक्स हमारे मन के अनुसार सेट हो गया। क्लास 1 का लड़का है राज, उसका एज है 10, एड्रेस है यूएसए। क्लास 2 में पीयूष पढ़ता है, उसका एज 20 है, यूके का है। तो आप किसी भी तरह से डाटा फ्रेम को बना सकते हैं और इंडेक्स और कॉलम आप सेट कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, बार बार रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा। वीडियो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।